मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आप हजरात का पायन दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अलीगढ़ नुमाइश के मुक्त आकाश मंच पर अल हिदाया कॉलेज और अल्फ़ा पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम तालीम और सेहत के मौजू पर एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया के सदर एडवोकेट फ़रहत उस्मानी ने फरमाई। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी साबिक PRO राहत अबरार और मेहमान ज़ी वक़ार कमर आलम रहे। आइए नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम की चंद झलकियाँ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बाकायदा से इस महफिल के मतले की तरफ चलते हैं। मैं आप मेरे 4 मिसरों के साथ आवाज़ देना चाहता हूँ। जनाब मोहम्मद अली साहब, जो कि चेयरमैन हैं अली फाउंडेशन के, अपने इस 4 मिसरों के साथ के अचानक जो तेरा आना हुआ है, बहुत पुरकैफ ये लम्हा हुआ है और किसी ने कर दिया है इस पे जादू, ये मेरा दिल जो आवारा हुआ है। आली जनाब मोहम्मद अली साहब। इस हेल्थ हाइजीन और एजुकेशन सेमिनार पर हमारे फ़रहत उस्मानी साहब, अक़लियती काउंसिल, जो कि तकरीबन 25 से 30 सालों से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, और राहत अबरार साहब, क्या नाम है, PRO X, और बहुत एक दीगर, क्योंकि टाइम कम है, बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ किताब का विमोचन भी होना है। और सभी मेरे आसिफ साहब अल हिदाया कॉलेज और मोहम्मद अली फाउंडेशन, कहने का मतलब प्रोग्राम डेली चल रहा है और तकरीबन ये 4था-5वां प्रोग्राम हमारा नुमाइश में है, और अभी 15 तारीख को वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे प्रोग्राम चलते रहेंगे, कार्यक्रम चलते रहेंगे। लेकिन आज हेल्थ हाइजीन पर और लोग बोलेंगे, लेकिन मैं 2 मिनट, क्योंकि मैं मूवमेंट चला रहा हूं और मैं अपना पूरा वक्त, टाइम अब इस सर सैयद तहरीक को दे दिया हूं। पूरे इंडिया में मेरी स्पीच चल रही, इसलिए मैं 2 मिनट बोलूंगा। हेल्थ हाइजीन पर और लोग बोलेंगे। हेल्थ हाइजीन के लिए अब मैं क्या कहूं कि बहुत सारी चीजें हैं उस पर, कि सुबह कब उठना है, कब सोना है, कितना चलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, अपने इन्वायरमेंट को। आज मैं पूरे इंडिया में सफर करता हूं, मुरादाबाद जाऊं, मेरठ जाऊं, खलीलाबाद जाऊं, लेकिन हम अपने गलियों को जब साफ नहीं कर पा रहे, हम कैसे हेल्दी रह पाएंगे। इन्वायरमेंट, हम कमरे हैं, अपने जिस तरीके से कमरे को साफ करके रखते हैं, उसी तरीके से अगर अपने एरिया को साफ करके रखें। हम आते हैं, मोजे उतार के रख देते हैं, कोई भी चीज, कपड़ा है गंदा है, इंफेक्शन, बहुत सारी चीजें बोलेंगे। सवाल इस बात का है कि हेल्थ के लिए स्वास्थ्य दौलत है। अगर हेल्थ रहेगी तभी हम काम कर पाएंगे, तभी हम चल पाएंगे, तभी हम बोल पाएंगे, तभी हम लिख पाएंगे, तभी हम पढ़ पाएंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट Dr. Mohammad Kamran Shakil, the MDS PGI Pondicherry. A delightful welcome to Dr. Mohammad Kamran साहब। बेसिकली आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो हेल्थ एंड एजुकेशन है। तो हेल्थ सेक्टर का एक छोटा सा पार्ट होने की वजह से मेरी मौजूदगी है यहाँ। मैं इस तरह के प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा शिरकत नहीं करता हूँ, तो ये एक तरह का मेरा नया एक्सपीरियंस है। लेकिन इस मजमे को और इस डायस को देखने के बाद मुझे खुशी है कि हमारे मुआशरे में जहाँ हेल्थ और एजुकेशन को सबसे आखिरी पायदान पे रखा जाता है, जहाँ मुशायरों का बहुत चलन है और तकरीर के महफिलों का बहुत चलन है, वैसे मुआशरे में पिछले 25-30 सालों में जो बेदारी आई है, उस बेदारी का एक छोटा सा एक मुजाहरा है। किसी भी कौम को अगर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है और अपने आप को कामयाब करना है, तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, उन बुनियादी चीज़ों पे उस मुआशरे को मेहनत करना होगा। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए और डाइस पर बैठे तमाम मौजूद हज़रात, सामईन हज़रात,
ये मुशायरे का कोई प्रोग्राम तो है नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर वसी बेग बिलाल साहब ने हुक्म दिया है, लिहाजा 4 मिसरों से आगाज़ करता हूँ। डॉक्टर जावेद साहब की नज़र करता हूँ 4 मिसरे डॉक्टर अबरार राहत साहब। अर्ज़ किया है कि बर्फ की आग से मुमकिन है कि जल जाऊंगा, बर्फ की आग से मुमकिन है कि जल जाऊंगा, मैं नहीं मोम जो नजरों से पिघल जाऊंगा, मैं नहीं मोम जो नजरों से पिघल जाऊंगा, और रास्ते तुमको बनाने की जरूरत होगी, रास्ते तुमको बनाने की जरूरत होगी, मैं तो दरिया हूं कहीं से भी निकल जाऊंगा। शाम गम की सहर नहीं होती उनकी जब तक नज़र नहीं होती, शाम गम की सहर नहीं होती उनकी जब तक नज़र नहीं होती। मोहतरम अजीज सामईन, बुजुर्गों और पर्दे की आड़ में बैठी मेरी प्यारी माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं औरत इस लफ्ज़ को यूँ कहती हूँ, क्या इनसे आलम इस्लाम की अलमबरदार औरत, वाव से वजूदे इंसानियत का निशान औरत, रे से रानाई कायनात की पहचान औरत, और ते से तुम्हारे मुआशरे की शान औरत। बेटी माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती है, शौहर की इताअत कर कब जन्नती बन जाती हो और माँ के आला मकाम को पहुँचती हो तो जन्नत तुम्हारे कदमों में रख दी जाती है। तुम सैयदा फातिमा की कनीज़ हो, क्यों भूलती हो कि तुम अपने बाबा की जान हो, भाई की अजमत हो, मिल्लत की पहचान हो। बहुत शुक्रिया जनाब वसी साहब दावत देने के लिए। डाइस पे बैठे तमाम मेहमानान को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज का दौर बहुत बदल चुका है। 10 साल पहले अगर हम सोचें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज़ वजूद में नहीं थी, लेकिन आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, माहौल बदल रहा है, ज़िंदगी फास्ट हो रही है, बहुत तेज़ दौड़ती जा रही है ज़िंदगी, तो उस दौर में हमें एक चीज़ को ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा कि तालीम की शक्ल कोई भी हो, तालीम वो आप अपनी तकनीक से लें, तालीम वो अपने माशरे से लें, तालीम वो आप अपने कल्चर से लें, तालीम की अहमियत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। प्रिया वसी बेग बिलाल साहिब, एक गज़ल के लिए हुक्म हुआ है, सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। और मैंने इस चिड़िया को इस्तारा बना के गज़ल की रदीफ रखी है, देखें आपसे। यहाँ हर रास्ते पर है नया एक इम्तिहान चिड़िया, बहुत ही जल्द टूटेगा तेरा वहमो गुमा चिड़िया। यहाँ हर रास्ते पर है नया एक इम्तिहान चिड़िया, बहुत ही जल्द टूटेगा तेरा वहमो गुमा चिड़िया। मैं तेरे हौसलों की कदर करता हूँ मगर सुन ले, मैं तेरे हौसलों की कदर करता हूँ मगर सुन ले, तेरी परवाज़ से ऊंचा बहुत है आसमां चिड़िया। काबिल सद एहतराम डॉक्टर राहत अबरार साहब तशरीफ। जनाब सदर कमर साहब, हमारे जॉनी फॉस्टर साहब, कुछ बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मेरे एक साथी जो पब्लिक रिलेशन ऑफिस में
तकरीबन 30-40 साल तक हम लोगों ने काम किया। आज उनकी एक तशरीफ़ अल्फाज का तिलिस्म का इजरा हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा मैं हाज़िर हो जाऊंगा। मैं जब यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिस में आया तो वहाँ एक शख्स था, उसका नाम था नूर मोहम्मद गाफिल। वो दफ्तरी था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इतना डेडिकेटेड और कमिटेड मैंने एम्प्लॉय पूरी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। वो शायरी भी करते थे, पहला शायर वो थे। दूसरे एक हाफिज़ मोहम्मद ज़ियाउद्दीन शमसी तेहरानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो भी हमारे साथी थे। और तीसरे शमसी साहब उवैस जमाल शमसी, और चौथे हमारे मेंबर इंचार्ज जो थे वो शहरियार थे, जो उमराव जान की ऐसे पूरी दुनिया में उन्होंने नाम कमाया। तो इस तरह से मेरा 4 शायरों से अपनी नौकरी के दौरान एक ही दफ्तर में वास्ता पड़ा। जहाँ तक उवैस जमाल की शायरी का ताल्लुक़ है, उसके सिलसिले में भी बहुत लंबी गुफ्तगू हो चुकी है। मुझे ये पढ़कर हमारे समीउल्लाह साहब ने इसका पेशला लिखा है। उन्होंने कहा कि उवैस जमाल उन लोगों में से हैं जिन्होंने फ़राक गोरखपुरी, जोश बलियाबादी, परवीन शाकिर, खुबार बाराबंकी, शमीम जयराजपुरी, मकबूल सईदी के साथ मुशायरों में अपना कलाम सुनाया है। ये जलसा जो है एक तरफ तालीम के ऊपर है, एक तरफ सेहत के ऊपर है। सर सैयद ने तालीम के ऊपर भी तवज्जो दी, सेहत की तरफ भी तवज्जो दी। सर सैयद का कोई ताल्लुक़ अलीगढ़ से नहीं था। जब वो मुस्तक़बिल की यूनिवर्सिटी बना रहे थे तो आप देखिए उनकी साइंटिफिक अप्रोच। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के उस शहर में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा जहाँ की आबो हवा सबसे बेहतर होगी। यानी इन्वायरमेंट और हेल्थ जो है वो सर सैयद की पहली प्रायोरिटी थी। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आपने हेल्थ को कंसीडर किया है। और उस वक्त अलीगढ़ के सिविल सर्जन थे डॉक्टर आर जैक्सन। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, मौजूद है रिपोर्ट। उन्होंने कहा अलीगढ़ इज़ द हेल्थियर सेंटर इन नॉर्थ इंडिया। यहाँ की आबो हवा के एतबार से अलीगढ़ हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शहर है। और उसकी जो वजूहत बयान की उसमें एक बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पानी की सतह जो है वो 30 फीट पर है। 30 फीट पर पानी निकल आता है, लिहाजा कभी भी अलीगढ़ के अंदर अकाल नहीं पड़ेगा। सर सैयद के दौर में लोग 2 चीज़ों से बढ़ते थे, या तो बाढ़ से या अकाल से। दूसरा ये कि कुर्ब जवार में कोई नदी नहीं है, कोई बहुत बड़ा झरना नहीं है, कोई झील नहीं है, लिहाजा यहाँ कभी भी बाढ़ नहीं आएगी। तो 2 बड़ी चीज़ें थी, ना अकाल होगा ना बाढ़ आएगी। उसकी वजह से दूसरा और बहुत सी वजह थी। तीसरी वजह ये भी थी कि 74 एकड़ ज़मीन थी जिसके ऊपर ये कॉलेज बनाया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ राहत भाई, आपका बहुत एहसान आपका कि आपने मेरी हौसला अफजाई की इस किताब का इजरा फरमाकर। थैंक्स अ लॉट। हज़रात गिरामी डाइस पर बैठी तमाम डिग्निटीज़ को सलाम अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर से जावेद अख्तर साहब हैं, हमारे कमर आलम साहब हैं, एडवोकेट फ़रत उस्मानी साहब और तमाम डिग्निटीज़, वो सब मेरे लिए नहायत काबिल एहतराम हैं। और उन सब का एहसान है कि आज मेरे इस इजरा की तकरीब में उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। महफिल यकीनी तौर पर मेरे लिए बामुसर्रत है, क्योंकि जिनकी किताब का इजरा हो रहा है और उवैस जमाल शमसी साहब, ये मेरे स्कूल के, मेरे क्लास के साथी हैं। मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि उनकी इस किताब के इजरा में मैं यहाँ मदऊ किया गया। दोस्तों, यकीनी तौर पर जिस डाइस पर मैं यहाँ मौजूद हूँ, उस डाइस पर तमाम वो हजरात जो इस शहर की जान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और उन सब का तहे दिल से ममनून व मशकूर कि वो इस धूप में, इस गर्मी में, इस छुट्टी के दिन यहाँ तशरीफ़ लाए। अल हिदाया स्कूल के फाउंडर और उसके डायरेक्टर जो इस प्रोग्राम को चलवा रहे हैं, बना रहे हैं और बुला रहे हैं लोगों को यहाँ, और जो उनका ख़ास तौर से प्रोग्राम का जो उन्वान यहाँ रखा था कि सेहत और तालीम, तो दोनों चीज़ें राहत अबरार साहब ने बहुत लंबी गुफ्तगू इस मौजू पर करी। सेहत के बग़ैर यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं हो सकता।
बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वसी भाई का, और मेरे लिए ज़्यादातर सभी लोग भाई की तरह हैं जो मंच पर बैठे हुए हैं और जो सामने बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि मैं लेडी हूँ और जैसा उन्होंने बताया कि मैं लेडीज़ के लिए काम करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले अपनी लेडीज़ को एड्रेस करूँगी और एक शेर के साथ एड्रेस करना चाहूँगी कि लहू हो तो लहू लिखना, पानी तुम कभी मत लिखना। लहू हो तो लहू लिखना, पानी नहीं लिखना, और महलों की रक्कासा को रानी हम कभी नहीं लिखेंगे। यही तो बात है, तारीख हम पर नाज करती है, हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। तो सबसे पहले मैं सभी लेडीज के लिए जोरदार ताली बजाना इसलिए चाहूंगी क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी जेंट्स हैं, उनको अच्छी तालीम देने वाली उनकी मम्मी, उनकी वाइफ, उनकी बहन हो सकती हैं, क्योंकि अच्छी लेडीज ही अच्छे खानदान की शुरुआत करती हैं। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? अगर अच्छी लेडीज नहीं होंगी तो अच्छा खानदान कभी नहीं बन पाता। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि चाहे जेंट्स पढ़े ना पढ़े, लेकिन लेडीज को जरूर से पढ़ना चाहिए। वक्त क्योंकि काफ़ी हो चुका है, मैं बस 2-3 आपकी मोहब्बतों को सलाम और उवैस भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, अल हिदाया और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद इस खूबसूरत प्रोग्राम करने के लिए। अर्ज़ किया है कि बस मतला और 2 शेर कि तख़य्युल के परों से दूर तक परवास करता हूँ, तख़य्युल के परों से दूर तक परवास करता हूँ, मैं यूं भी एक नई तख्लीक का आगाज़ करता हूँ। तख़य्युल के परों से दूर तक परवास करता हूँ, मैं यूं भी एक नई तख्लीक का आगाज़ करता हूँ। वो है मगरूर कितना हुस्न पे अंदाज पे अपने, वो है मगरूर कितना हुस्न पे अंदाज पे अपने, मैं अपनी मुफलिसी आवारगी पे नाज करता हूँ। बस यही कहूँगा कि एक अच्छी सेहत मंद बदन में ही अच्छे जहन काम करते हैं, और जैसा कि ये माहौल है, इस दौर में हमारे सामने जो गुजर रहा है, तो हमें ख़ास तौर से अलर्ट होना चाहिए, फिक्रमंद होना चाहिए और जहन को अपने तैयार करना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने आप पे काम करें। A very good morning to everyone. I would like to speak on the topic of health and fitness at the celebration event of this special occasion. Nowadays, people do not take care of their health and do not realize the importance of their good health. As we all know that health is wealth. However, people following this regime are very less in number. Good health and fitness is very necessary to carry out all the routine tasks. Some people have wrong consideration about being healthy, means they understand that they are healthy if they are physically healthy. मुझे इस मौके पर अल्लामा इकबाल का शेर याद आता है कि जो था न खूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। आज जिसको देखो वो अलीगढ़ तहरीक की सिर्फ एक बात को लेकर बैठ गया है, और वह है तालीम तालीम तालीम। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कुरान करीम में रब्बे कायनात ने तालीम पे जोर दिया, पहली आयत में ही तालीम की बात की थी। लेकिन सिर्फ तालीम, आप ये सोचते हैं कि सिर्फ तालीम हमें और सुरैया तक पहुंचा देगी? जब तक कि हमारे अंदर एक सियासी बसीरत हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, तो हमारे वो स्कूल, वो कॉलेजेस सिवाय गुलामों के लीडर पैदा नहीं कर सकते। अलीगढ़ तहरीक को तालीम का नाम दिया गया सन 47 के बाद से। अलीगढ़ तहरीक, जिसमें एक पॉलिटिकल और एक सियासत का उनसुर भी था, उसको माइनस करके कह दिया गया ये अलीगढ़ तहरीक है। सर सैयद अली रहमान ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी, उन्होंने जो भी काम किया उसमें एक लफ्ज जरूर उसमें लगाया था, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन वो कहा कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। आज हम लोग जो है उर्दू से बहुत दूर हो गए हैं। बात सेहत की आती है, हेल्थ की आती है, तो मैं बता दूं कि सर सैयद अहमद खान अच्छे एथलीट थे। बहुत दूर तक जमुना में वो तैरते थे और उनका वजन 1 क्विंटल से ज्यादा था,
और उनका कद 6 फुट से ज्यादा था। डायस पर मौजूद हिंदुस्तानी अथलेटिक काउंसिल के सदर जनाब फरहत उस्मानी साहब, अच्छा चलो सामईन, प्रोग्राम क्योंकि एजुकेशन एंड हेल्थ पे है, लेकिन शायद उस पर बोलने वाले बहुत ही ना के बराबर लोग हैं। अपने बच्चों में ख़ास तौर से जो हमारी बहनें और जो बच्चियां हैं, उनके लिए ये सोचने की बात है कि उनको उस तरह का माहौल दें कि उनकी जो कहना चाहिए टाइमिंग्स है वो थोड़ा सा, क्योंकि ज़िंदगी में जब तक आपकी हेल्थ नहीं होगी तो उसके हिसाब से मैं समझता हूँ सब कुछ बेकार है। अगर जिसे कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ है तो वेल्थ भी काम आएगी, अदरवाइज आप वेल्थ लिए घूमते रहेंगे और हेल्थ नहीं होगी। बहुत लंबी बात ना कह के, क्योंकि दूसरा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, मैं अपनी बात हेल्थ पे ही रख के एजुकेशन, हालांकि मैं एजुकेशन में ज़्यादा रहा हूँ, उस पर कभी भी मौका मिलेगा तो मैं बात करूँगा। शुक्रिया जनाब सदर और आज इस प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर कुंवर आसिफ साहब, जिनका के पैरामेडिकल कॉलेजेस और अभी नया उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है आयुर्वेदिक का, जिसमें पंचकर्म वगैरह ये तमाम चीज़ें आएंगी। आज 2 किताबों का भी इजरा हुआ, डॉक्टर बिलाल साहब की और डॉक्टर ओवैस जमाल शमशी साहब। उनको तो मैं मुबारकबाद इन अल्फाज में दे रहा हूँ, हम सुबह परस्तों की ये रीत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। आसिफ साहब, मैं सिर्फ इन अल्फाज में आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि आपने जो इक़दाम किए हैं, अल हिदाया कॉलेज से लेकर पैरामेडिकल कॉलेज तक और पंचकर्म तक, तो सिर्फ इतना कहूँगा कि चले चलिए चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। आप यकीनन अपनी मंजिल पाएंगे। इन्हीं के साथ शुक्रिया और अल्लाह से दुआ है कि आप कामयाब हों। स्टेज पर चेयर्स की भी कमी रहेगी और मैं उन सब लोगों से भी माफ़ी मांगता हूं कि जिनको मैंने स्टेज पर इनवाइट किया था, किसी वजह से सीट कम होने की वजह से वो नहीं आ पाए और वो सामने ऑडियंस की कतार में बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, एक भीड़ भी होनी चाहिए। खैर, मैं अपने सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ इस बात की कि जिस फील्ड का जो माहिर हो, अगर वो उसी में काम करे तो मैं समझता हूँ वो कामयाब रहता है। और ये हज़रत अली का कौल भी है कि जो स्किल्ड है अपने फील्ड में उसको वही काम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेसर हूँ और एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और एजुकेशन के साथ साथ एक फील्ड होता है हेल्थ का, तो वो हेल्थ सेक्टर में भी हम अभी शुरू किया है। तो सबसे पहले मैं एज ए चेयरमैन अल हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये बताना चाहता हूँ, और इस बीच में मैं दरख्वास्त करूँगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम जिन साहब का है वो थोड़ा सा हमें वक्त दे दें, क्योंकि सुबह थोड़ा देर से शुरू हुआ था, बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। तो अल हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड है हमारे यहाँ, बीए है, बीकॉम है, और मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जिसको मानू के नाम से जानते हैं, बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा जो पैरामेडिकल एंड हॉस्पिटल है हमारा, ये शुरू हुआ है, इसमें बहुत से कोर्सेज हैं, उसके पम्पलेट भी अभी बंटवाए गए तो वो देख लीजिएगा। इसी के साथ एक आयुष केंद्र भी है जिसमें तमाम बीमारियों का आयुर्वेद के ज़रिए ट्रीटमेंट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम पर है। अभी कुछ लोग हमारे बोलने वाले रह गए हैं, तो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम वालों से एक फिर दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस बात की कि वो थोड़ा हमें वक्त दे दें। हालांकि 2 बजे का टाइम अलॉटेड होता है और 2 से 5 या 6 उनका वक्त होगा, तो शायद आगे उनको भी वक्त मिल जाएगा। शुक्रिया साहब ने। तो साईं साहब, सर प्लीज़।
अपने इख्तियार से। ख़त्म कर दूँ? जी ख़त्म कर दिया, अपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कह दीजिए। हजरात डायस पे तशरीफ़ फरमा, कौम मिलत के सब आला हज़रात और इसमें शिरकत फरमा रहे हैं, सभी हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और वक्ताओं को सुना। बहुत सी ऐसी बातें थी जो कहनी हैं, लेकिन वक्त तो है नहीं इतना कि हम कुछ बोलें या कुछ कहें। तो मैं आज की इस प्रोग्राम के रूह रवां कुंवर डॉक्टर आसिफ साहब से गुजारिश करूंगा और उनकी इजाज़त से करूंगा कि आप ये आज का इस इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है और जिन लोगों को कुछ इनामात या इजाज़त दिए जाने हैं वो दिए जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुल्ले साहब। मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात का कि आज ये वक्त आया कि मैं आपके सामने कुछ कहूँ। देखिए, मैं कॉलेज अल-हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन का डायरेक्टर हूँ, डॉक्टर कुंवर आसिफ मेरा नाम है। और हमारे यहाँ जो एजुकेशन की फील्ड में हम 2013 से चल रहे हैं और 2013 में हमने बीएड कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ हमारा। उसके बाद बीए बीकॉम आया है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सक्सेसफुली वो चल रहे हैं। और अभी इसी 26 जनवरी को हमने एक उद्घाटन किया है हेल्थ के क्षेत्र में, और उसमें अल्फ़ा पैरामेडिकल एंड इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, और उसी के अंदर जो है आजकल बड़ा आयुर्वेद का बहुत चलन है और आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो आयुष मंत्रालय का जो एक प्रोग्राम है उसी के तहत जो है हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, वो भी अल्फ़ा आयुष केंद्र के नाम से है। और दूसरा जो नेशनल NSDC है उसके कुछ कोर्सेज़ हैं पैरामेडिकल के, वो भी हम लेकर आए हैं। तो ये जो हमारा आज का प्रोग्राम हुआ है मुक्ताकांश मंच पर, अलीगढ़ की जो एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी वो है, नुमाइश है जी, इसमें जो है ये हेल्थ और एजुकेशन पर ही हमने अपना थीम रखा है, क्योंकि जिस फील्ड में हम माहिर हैं हमें वही काम करना है। तो हमने कोशिश की है लोगों को समझाने की कि भाई ज़्यादातर आप अपने एजुकेशन में आइए। और इसमें हमने हमारे चीफ गेस्ट थे राहत अबरार साहब जो PRO रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, फरत उस्मानी साहब जो मशहूर एडवोकेट हैं वो भी रहे, काफ़ी लोग शामिल रहे। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपने कीमती मशवरों से हमें नवाजें।